हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ फ्रॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। किश्तों में माफ़ीनामा आ रहा है, किश्तों में। और कोई भी माफ़ी जब दिल से आती है ना तो वो माफ़ी बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है। लेकिन कोई माफ़ी जो मजबूरी के तहत आती है ना, वो माफ़ी ना तो कनेक्ट करती है, वो माफ़ी ना बहुत वियर्ड सी लगती है। पिछली इतने दिन से सब लोग सिर्फ सचिन मनीषा फैमिली, दीदी दीदी की फैमिली, इन सब लोगों के दुख के बारे में बात कर रहे थे, इन सब लोगों के दुख के बारे में। लेकिन उस बीच में सिर्फ एक नाम गुमनाम रह गया था। वो था सुमित जी और उनकी फैमिली का। किसी की उस तरफ नज़र ही नहीं गई। क्यों? क्योंकि शायद वो सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं है, या शायद उनकी तकलीफ़ हम तक पहुंच नहीं रही है, या शायद वो अपनी तकलीफ़ सोशल मीडिया पे दिखा नहीं रहे हैं। इसीलिए शायद उनकी तरफ किसी का फोकस ही नहीं गया कि वो लोग किस सिचुएशन से इस समय पे डील कर रहे होंगे। सोशल मीडिया पे व्लॉगिंग करने वाला इंसान ना एक तरीके से अपनी शर्म हया बेच चुका होता है, क्योंकि उसे इतने सालों में इतना एक्सपीरियंस हो जाता है जो अपने मरने, जीने, हंसने, रोने, हर कंडीशन में कैमरा उठा के व्लॉग बनाने लगता है ना कहीं उसके इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं होती कि कोई उसकी ज़िंदगी से जा रहा है वो भी शूट करे, कोई ज़िंदगी में आ रहा है वो भी शूट करे। इतना टाइम नहीं होता। लेकिन यहाँ पे व्लॉगिंग का जो सफ़र होता है ना, वो आपको इतना एक्सपीरियंस्ड और इतना इमोशनलेस बना देता है कि आप अपने इमोशंस दिखाने से पहले भी सबसे पहले कैमरा ढूंढते हैं। तो वो फैमिली ना तो सोशल मीडिया की इन सब चकाचौंध से वाकिफ़ थी, ना ही वो सोशल मीडिया पे हैं। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पे थोड़ा सा आने का ट्राई भी किया, उनका कोई मोटिव नहीं था सोशल मीडिया पे आने का। लेकिन उसके बाद उनको तब से ट्रोलिंग मिल रही है जब से इंगेजमेंट हुई है। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन मैंने दीदी जी का पहला वो वाला व्लॉग देखा था, जिस वक्त पे इन्होंने शादी के लिए हाँ करी थी। यकीन मानो मैं इतना खुश थी कि मेरा पहला वीडियो वही था। और उस वीडियो में मैंने अपनी खुशी का इजहार किया था कि यस, हर औरत को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हक है, हर औरत को अपनी ज़िंदगी में खुश रहने का हक है, और हर औरत को अपने बच्चे के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोचने का हक है। मैं बहुत खुश हुई थी और मैंने उस खुशी में पहला वीडियो इनके लिए बनाया था। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं कि क्या रिस्पॉन्स हुआ। एंड आई थिंक उस समय पे काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को कवर किया था कि उन्होंने शादी के लिए हाँ बोल दी है। उसके बाद अगले दिन या उससे अगले दिन एक व्लॉग आता है। उस व्लॉग में दीदी जी बोलती हैं कि मैं नहीं चाहती कि इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी मेरे बारे में बात करे, कोई भी मेरी वीडियो बनाए, ना अच्छी ना बुरी। मैं नहीं चाहती कि ये सब चीज़ें हों। मुझे बहुत अजीब सा लगा था उस दिन कि मतलब सारी कम्युनिटी, जब हम एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं और हमें किसी की खुशी या किसी के गम के बारे में पता चलता है तो हम लोग उस चीज़ को शेयर करते हैं। खुशी में बधाइयाँ देते हैं और गम में दुख साझा करते हैं, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हो, आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो। अगर आप कोई आम इंसान होते तो शायद हम क्या, कोई भी आपकी कोई वीडियो, कोई चीज़ें बताना भी ज़रूरी नहीं समझता। लेकिन क्योंकि उस चीज़ का एक प्रॉपर व्लॉग बना था, एक नहीं बहुत सारे व्लॉग बने थे, इतनी रील्स कोलैब हुई थी कि पूरा इंस्टाग्राम उस समय पे ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो गया। ऐसा लग रहा था राजा व्लॉग्स ने कम रील बनाई है और यहाँ पे कोलैबोरेशन ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन उस वक्त पे भी उन लोगों को इस चीज़ का अप्रिसिएशन तो बहुत दूर की बात है, उनको इस तरीके से रिस्पॉन्स दिया गया कि किसी को मेरे लिए वीडियो ना अच्छी ना बुरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब चीज़ें नहीं चाहती कि कोई मेरे बारे में बोले। बहुत शॉकिंग बात थी। और उस समय पे बहुत लोगों को बहुत बुरा लगा कि मतलब ये कैसा इंसान है जो अपनी खुशी की बात भी नहीं चाहता कि कोई शेयर करे या कोई बोले। उसके बाद चीज़ें आगे आगे बढ़ती रही, चीज़ें आगे आगे यहाँ कंडीशन तक पहुँच गई। उसके बाद इनकी इंगेजमेंट, अगेन इनकी इंगेजमेंट वाले दिन सब लोग बहुत खुश थे। सब लोग मतलब सब लोग बहुत खुश थे। लड़के की फैमिली यानी कि सुमित की फैमिली को देख के बहुत इम्प्रेस थे।
सुमित की फैमिली के लिए बहुत रिस्पेक्ट सबके दिल में आई। इनको भी दुल्हन के लिबास में रेड साड़ी में देख के सब लोगों ने भर भर के दुआएं दी कि चलो एक अच्छा परिवार मिल गया, लाइफ में आगे अच्छे से बढ़ जाएगी। लेकिन सगाई के बाद अगेन कुछ चीज़ें बड़ी अजीब अजीब सी वियर्ड सी होने लगी। जैसे कि उसके बाद इनके फियांसे का बर्थडे आया, लेकिन बर्थडे में कोई भी स्टोरी ना कोई विश, कुछ भी नहीं था। उसके बाद इनके ससुराल वाले रोज़ आए दिन यहाँ पे ट्रॉल होते थे, रोज़ आए दिन कभी रिएक्शन के माध्यम से, कभी किसी चीज़ के माध्यम से उनको जज किया जाता था। वो लोग ट्रॉल होते थे, उनके घर का एक एक मेंबर ट्रॉल होता था और उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई जाती थी। अपने लिए बीच में आवाज़ उठाने आई थी दीदी जी, लेकिन सिर्फ अपने लिए धमकाने आई थी, सिर्फ अपने लिए बद्दुआएं देने आई थी। लेकिन वहाँ पर भी इन्होंने अपने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में एक बार भी बोलना ज़रूरी नहीं समझा कि आप उनको क्यों ट्रॉल कर रहे हो, आप उनको क्यों जज कर रहे हो। उन लोगों को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, उन लोगों ने कोई पैसे के लिए रिश्ता नहीं करा है, उन लोगों ने कोई नेम फेम के लिए ऐसा कोई रिश्ता नहीं करा है। फिर भी जो सुमित जी हैं वो इन्वॉल्व हुए, सोशल मीडिया पे आए, उन्होंने जगह जगह जाके सबके रिएक्शंस पे बातें भी करी, बहुत सारे लोगों की लाइव भी ज्वाइन करी, अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करी। क्योंकि शायद अगर वो एक बिजनेसमैन है तो वो जानते हैं कि हमें पब्लिक में कैसे बात करनी होती है, हम कैसे पब्लिक को अपनी तरफ खींच सकते हैं या हम कैसे पब्लिक को अपने से दूर कर सकते हैं। उनका नेचर सबको बहुत पसंद आया क्योंकि उनके नेचर में काइंडनेस थी, उनका नेचर पोलाइट था, उनका नेचर मैच्योर था। लेकिन दीदी जी ने उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए कभी भी कुछ भी बोलना ज़रूरी नहीं समझा। उसके बाद दीदी जी का एक व्लॉग आता है जहाँ पे दीदी जी इस बात से साफ इनकार कर देती हैं कि वो अपना नाम, अपने चैनल का नाम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगी, वो अपने नाम से अपने स्वर्गवासी पति का नाम नहीं हटाएंगी। तब भी उनकी इंटेंशंस, उनकी भावनाएं अंडरस्टैंड करी कि चलो ठीक है, सेंटिमेंट्स होते हैं। और उसी चीज़ की रिस्पेक्ट करते हुए लड़के की फैमिली ने, बेसिकली लड़के ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और इस चीज़ पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि शायद वो भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, बहुत रिस्पेक्ट। यस, आप इसको लव कम अरेंज मैरिज बोल सकते हो या ये बोल सकते हो कि प्यार सिर्फ एक तरफा था। एक्चुअली में दोनों ही लड़कों का प्यार सिर्फ एक तरफा ही लग रहा है और यहाँ पे इस लड़के का प्यार भी एक तरफा ही नज़र आ रहा है, क्योंकि इसने हर वो कोशिश करी लेकिन सामने से जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वो हमें सोशल प्लेटफॉर्म पे देखने को ही नहीं मिली। अब जब ये सारी सिचुएशन और सीन चल रहे थे, सचिन ने अपनी लाइफ के दौरान अपनी वीडियो में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताई जो सुन के बहुत अजीब सा लगा। मतलब हमारे भी घर पे भाई हैं और हर बहन का सपना होता है अपने भाई की शादी का, हर माँ का सपना होता है अपने बेटे की शादी का, और एक गलत एंट्री आपके पूरे घर को बर्बाद कर देती है और एक सही एंट्री आपके उजड़े हुए घर को भी एक कर देती है। तो बहू का बहुत मेजर रोल होता है किसी भी घर में, शायद इसीलिए बहू को लक्ष्मी बोला जाता है, राइट। तो जब सचिन की वीडियोस के दौरान इतनी अजीब अजीब सी चीज़ें सुनने में आई ना, तो मेरा दिल सच में दहल गया और मुझे अपने भाई की लिटरली टेंशन होने लगी कि अगर गलती से कोई इतनी साधारण सच्ची दिखने वाली औरत या लड़की अंदर से ऐसी हुई तो हम लोगों के घर का क्या होगा, हमारे माता पिता का क्या होगा, हमारा तो पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाएगा। हर कोई इंसान डरता है। आज हम भी किसी के घर की बहू हैं, आज हम भी किसी की बीवी हैं, और कितनी जिम्मेदारी होती है एक बहू के ऊपर, एक बीवी के ऊपर, एक माँ के ऊपर। आप सब लोग ये चीज़ें समझते होंगे कि हमसे हमारे घर की इज्जत जुड़ी हुई होती है, हम अपने घर की इज्जत मान सम्मान होते हैं। तो जब ये पता चला कि सगाई में जो हर एक छोटे फंक्शन का व्लॉग, हर एक छोटे फंक्शन का, लड़के वाले एंटर हुए तो व्लॉग, लड़की वाले आए तो व्लॉग, हर चीज़ का कम से कम 5 से 6 व्लॉग उस सगाई के बने। उसके बाद गिफ्ट ओपनिंग, उसके बाद मतलब काफ़ी सारे, ठीक है, बहुत सारे व्लॉग्स बने। और जब किसी की सेकंड मैरिज होती है तो एक उम्मीद ये की जाती है कि कोई इंसान जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये मेरे लिए अरेंज मैरिज है और शायद इसमें मेरी खुशी नहीं है, क्योंकि सचिन ने यही बोला था कि इन्होंने शायद सचिन को ये बोला होगा कि मेरी तो दवाइयाँ और गोलियाँ खिला खिला के सगाई हुई है, मेरे घर वालों ने मेरी सगाई ज़बरदस्ती कराई है।
लेकिन शायद जब ये दोनों आपस में मिले होंगे ना, यानी कि सुमित और सचिन, तो इन लोगों ने बहुत सारी बातें शेयर करी होंगी, और जब वो बातें मैच करी होंगी तो दोनों को ये फील हुआ होगा कि हम दोनों के साथ धोखा हो गया है, और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़े वाला धोखा हो गया है। मैं सचिन को ना तो सपोर्ट करती हूँ, ना ही सचिन पे यकीन मानो मेरे को 100% विश्वास भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इंसान अपनी फैमिली का, अपनी वाइफ का लॉयल नहीं है, मैं उस इंसान से क्या एक्सपेक्टेशन करूं, या मैं उसको क्या बोलूं। हाँ, ज़्यादा कुछ इसीलिए नहीं बोल रही क्योंकि वो है थोड़ा सा डिप्रेसिव इंसान। वो डिप्रेशन में, आउट ऑफ स्ट्रेस, कुछ ऊट पटांग चीज़ें या जो डिसीज़न लेता है उसकी वजह से मैं सोचती हूँ कि घर वाले इसको हैंडल कर लें, वो ठीक है, वो ठीक है। और जो रही बात सज़ा, वो सज़ा मनीषा को क्या देनी है वो मनीषा का हक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिल जो दुखा है वो मनीषा का दुखा है और परिवार वालों का दुखा है। तो जो परिवार वाले सज़ा देंगे, जो मनीषा सज़ा देगी, उसे वही सज़ा भुगतनी तो पड़ेगी। एंड येस, बीइंग एन ऑडियंस, हम भी डिप्रेस हुए हैं, हमें भी बहुत बुरा लगा है, हमारे साथ भी धोखा हुआ है और भाई बहन का रिश्ता भी ख़राब और गंदा हुआ है। लेकिन कई बार उस चीज़ के लिए सचिन ने हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगी है। हालांकि ऐसी गलतियों की माफ़ी मुझे नहीं लगता कि कोई होती है। हम अगर सज़ा नहीं दे सकते तो मुझे नहीं लगता कि हम माफ़ भी कर पाएंगे, अनटिल अनलेस कि जिस लड़की के साथ धोखा हुआ है ये उसके साथ ठीक से अपनी ज़िंदगी बिताते हुए हमें नज़र आए। हमारी माफ़ी सिर्फ उसी पे डिपेंड करती है, मनीषा की खुशी पे हमारी माफ़ी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं सुमित जी की। सुमित जी के लिए सचिन को ये बोला जाता था कि अरे गाल के साथ उस इंसान से शादी सगाई करके तो मैंने 15 लाख रुपए कमा लिए, और उसके बाद वो इंसान और उसकी फैमिली बदनाम होती थी कि ये तो नेम फेम के लिए कर रहे हैं, ये तो नेम फेम के लिए, क्या फ़ायदा ऐसे नेम फेम का। आज वो बेचारे अपनी व्लॉग में ढंग से कमेंट सेक्शन भी ऑन नहीं कर पा रहे। वो जिस दिन से आए हैं, जिस दिन से इनके साथ उनका नाम जुड़ा है, उनको मिला क्या है? सिर्फ बेइज्जती और सिर्फ बदनामी उनको मिली है, सिर्फ बेइज्जती, सिर्फ बदनामी। फिर भी उन्होंने किसी रिएक्शन, किसी भी चीज़ पे यकीन नहीं करा यहाँ पे। एंड आई थिंक लास्ट तक भी उनको किसी चीज़ पे विश्वास नहीं था। उनके लिए भी इक्वली उसी दिन उन्हें सदमा लगा जिस दिन उन्होंने वो कंप्लीट चैट सचिन की वीडियो में देखी। उनको भी, उनके परिवार को भी उसी दिन पता चला कि ये चीज़ें इस हद तक थी, वरना उनको भी यही था कि ये दोनों भाई बहन हैं। जैसे कि मनीषा को इतने सालों से बोला गया था कि हम भाई बहन हैं। वो ज़रा सा डाउट करती थी तो उसको ये यकीन दिलाया जाता था कि तू बहुत छोटी सोच की है, तेरी सोच बहुत घटिया है। कहीं ना कहीं सेम सुमित को फील कराया जाता होगा कि तुम ये कैसा सोच सकते हो। अरे रिएक्शन वाले तो कुछ भी बोलते हैं, सोशल मीडिया पे तो कुछ भी अफवाह फैलती है, आप कैसे इस पे बिलीव कर सकते हो। लेकिन जब धोखा सचिन के साथ हुआ, जब तक ये लोग दुनिया को धोखा देते रहे, अपनों को धोखा देते रहे, तब तक इन्हें किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं थी। लेकिन जब सचिन के साथ धोखा हुआ तब इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई, और उस तकलीफ़ में आके इन्होंने सामने वाले को एक्सपोज कर दिया। लेकिन उस एक्सपोज से अगर कुछ लोगों का नुकसान हुआ है तो कुछ लोगों का भला हो गया, और उसमें से कुछ लोग थे सुमित जी की फैमिली, क्योंकि वो उनकी फ्यूचर फैमिली थी। और कोई भी रिश्ता झूठ पे नहीं टिकता, ना ही झूठ पे रखना चाहिए। हर इंसान को आपका सच जानने का हक है, वरना क्या पता कि कल की डेट में क्या क्या चीज़ें हो सकती थी, उनकी फैमिली क्या क्या चीज़ें सफ़र कर सकती थी और कितनी बुरी कंडीशन में फंस सकती थी। उनकी मम्मी भी अकेली हैं, उनके पापा नहीं हैं, उनके घर पे भी कोई स्ट्रॉन्ग गार्जियन नहीं है। वो अपने पेरेंट्स का बेटा जिसकी पहली शादी है ना, तो उनके परिवार पे इस चीज़ का बहुत असर पड़ सकता था। अब यहाँ पे माफ़ीनामा आया 2-3 दिन पहले, जहाँ पे अगेन क्रिएटर्स से माफ़ी मांगी गई, जबकि इस समय जो सीन चल रहा है उनमें उन क्रिएटर्स का कोई रोल ही नहीं है, उनमें उन क्रिएटर्स का कोई रोल ही नहीं है। सिचुएशन को देखते हुए, समझते हुए सिर्फ आके क्रिएटर से माफ़ी मांगी गई, ऑडियंस से नहीं मांगी, मनीषा से नहीं मांगी, और सबसे बड़ी बात कि सुमित और सुमित की फैमिली से नहीं मांगी, क्योंकि उस दिन तक भी सबूत सामने नहीं आए थे और शायद वो लोग इसी वहम में होंगे कि हो क्या रहा है। इसीलिए सुमित ने, या ये बोलिए सचिन ने सुमित को कांटेक्ट किया कि इनकी फैमिली को ये सच पता होना चाहिए।
सच जानने के बाद कोई आपको एक्सेप्ट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सच चाहे कितना कड़वा है, उसके बाद आप किसी फैमिली को अपना रहे हो, वो फैमिली आपको अपना रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट आप कल को बोल तो सकते हो कि आपको मेरा सब सच पता था और आपने उसके साथ मुझे एक्सेप्ट किया। लेकिन धोखे से आप ना तो कभी अपनी लड़की दो, ना आप प्लीज़ अपना लड़का कभी दो। जो शादी का रिलेशनशिप होता है ना, शादी का जो रिश्ता होता है, ये दो लड़के लड़की के बीच में नहीं होता, ये दो परिवारों के, दो रिश्तेदारों के, पूरे समाज के बीच में होता है। और अगर आप अपनी लड़की या आप अपने लड़के के ऐब छुपा के, उनकी गलतियां छुपा के धोखा दे रहे हो ना सामने वाले परिवार को, तो यकीन मानो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, बहुत बड़ा पाप। ये पाप आपको नहीं करना चाहिए। कोई भी रिश्ता जोड़ने से पहले, चाहे लड़के में जितने फॉल्ट हैं, ये लड़की की फैमिली को पता होने बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आपकी लड़की के अंदर कोई फॉल्ट है तो आपके लड़के की फैमिली को पता होने बहुत ज़रूरी है। तो आप सोचिए कि सुमित की फैमिली के साथ तो सरासर फ्रॉड हो रहा था, सरासर फ्रॉड। और इस फ्रॉड में सिर्फ दीदी या सचिन इन्वॉल्व नहीं थे, दीदी जी की पूरी फैमिली इस फ्रॉड में इन्वॉल्व थी, क्योंकि उनकी फैमिली को अपने घर की बेटी और उस भाई को अपनी बहन के बारे में सब कुछ पता था। एक बार अपने लिए लेके सोचो कि अगर आपकी बहू ऐसी होती और आप लोग के साथ धोखा हो रहा होता तो आप लोगों के दिल पे क्या बीतती। दूसरे के बच्चे खिलौने नहीं होते। दूसरी माँ भी अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है और दूसरी माँ भी अपने बच्चे को बहुत अरमानों के साथ बड़ा करती है। इसीलिए बड़ा नहीं करती कि कोई भी आए और उसके बच्चे को धोखा दे दे, वो भी शादी जैसा धोखा। तो प्लीज़ ये धोखेबाजी मत करना, कभी भी किसी के साथ भी मत करना, चाहे कोई लड़की वाले हों चाहे कोई लड़के वाले हों। जब भी कोई रिश्ता जोड़ो, सच की बुनियाद पे जोड़ो। झूठ से कभी किसी का घर बर्बाद करने की कोशिश मत करो। लेकिन तब तक भी दीदी को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि सुमित की फैमिली से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो सुमित की फैमिली की भी इक्वल गुनहगार है। इनफैक्ट उनकी पूरी फैमिली उनकी गुनहगार है। यहाँ पे सिर्फ दीदी जी गुनहगार नहीं है, उनकी पूरी फैमिली गुनहगार है, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली को पता था। लेकिन उन्हें उनकी शादी करवाने की इतनी जल्दबाजी थी क्योंकि ये चीज़ें हो रही थी, इसीलिए उन्हें जल्दबाजी थी। मतलब अपना प्रॉब्लम दूसरे के घर में डालना, ये वाला सीन हो रहा था यहाँ पे। लेकिन तब तक भी दीदी ने परसों तक की वीडियो में भी कुछ नहीं बोला, कोई सॉरी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि लोगों का ध्यान ही नहीं गया। ये सोशल मीडिया के व्लॉगर, इन्फ्लुएंसर सब इन्हीं का दुख देख रहे हैं, इन्हीं का रोना देख रहे हैं, इन्हीं का साइकोपन देख रहे हैं, इन्हीं का डिप्रेशन देख रहे हैं। और वो इंसान जो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, मौका ही नहीं लग पा रहा, वो इन्हीं के चीज़ें ख़त्म नहीं हो पा रही है, ना तो वो अपनी बात रख पा रहा है, ना उसे बोलने का मौका मिल पा रहा है, ना अपना दुख बयान करने का मौका मिल पा रहा है। उस इंसान को किसी ने सोचा ही नहीं कि उसको भी सॉरी बोलना चाहिए। उसकी भी बहन, भाई, पूरा परिवार है। फिलहाल अभी इतनी सारी चीज़ें ट्यूबलाइट की तरह जलाने के बाद, क्योंकि ये ट्यूबलाइट सोशल मीडिया में बहुत पावर होती है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग सच बोलते हैं और बहुत सभ्य तरीके से बोलते हैं। बदतमीज़ी तो मुझे भी नहीं आती और मैं बदतमीज़ी करती भी नहीं हूँ। मैं बहुत साधारण तरीके से अपनी बात रखती हूँ। सामने वाले को समझ में आए तो भी अच्छा है, नहीं समझ में आए तो भी अच्छा है। आप सबसे पहले खुद सेटिस्फाइड होने चाहिए कि हमने जो बोला है, क्या मेरी आत्मा इस चीज़ के लिए सेटिस्फाइड है। और अगर इस डेस्क पे बैठ के मैं अपना काम ईमानदारी से कर रही हूँ और मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो मुझे इसके आगे और कुछ भी नहीं चाहिए। सो फिलहाल यहाँ पे दीदी जी की कम्युनिटी आई है, बहुत लेट से उनका बल्ब जला है, ट्यूबलाइट जली है कि अरे 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 उस फैमिली को तो मैं भूल ही गई जिस फैमिली से मैंने 15 लाख रुपए इंगेजमेंट में कमा लिए। मैं उस फैमिली को कैसे भूल गई जिस फैमिली ने मेरी बेटी को पैर छू छू के उसको देवी का स्थान दिया। मैं उस फैमिली को कैसे भूल गई जिस फैमिली की माँ नाच रही थी बेसुध होके। उन्हें डांस नहीं आता था, दिख रहा था, लेकिन फिर भी खुशी में नाच रही थी, है ना। तो उन्होंने अभी लिखा है, आप सबसे निवेदन है सुमित जी और उनके परिवार को बीच में ना लाएं, उनके लिए कुछ ना बोलें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन शायद यहाँ पे आप लेट हो गए, क्योंकि अब उनकी फैमिली के लिए कोई गलत नहीं बोल रहा है। जब बोल रहे थे तब आपने स्टैंड नहीं लिया, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिन से सबको सब समझ में आ गया और सुमित जी और उनके परिवार को बेइज्जती नहीं, इज्जत मिल रही है और बहुत ज़्यादा इज्जत मिल रही है, बहुत ज़्यादा
मान सम्मान मिल रहा है। उनके परिवार को परेशान ना करें और महल परिवार अपने किसी भी निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र है। उनके परिवार को कोई भी परेशान अब नहीं कर रहा है। उनके परिवार की सब तारीफ कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं और उनके परिवार को सच में प्रणाम कर रहे हैं कि आप यस, महल परिवार सच में अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। आप लोगों को यहाँ से निर्णय लेने की पूरी आज़ादी दे दी है दीदी जी ने। तो महल परिवार का जो भी निर्णय होता है वो पारिवारिक मैटर तो अब ये रहा ही नहीं, क्योंकि मैटर सोशल मीडिया पे है। सारे के सारे लोग इस कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए एक एक इंसान सोशल मीडिया का हिस्सा हैं। तो यस, ये अब पारिवारिक मैटर नहीं है, ये एक सोशल मीडिया का मैटर है। अब चाहे इस मैटर को कोई भी लाया हो, चाहे कम्युनिटी के ज़रिए लाया हो, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे लाइव के माध्यम से, लेकिन ये मैटर अब सोशल मैटर है। तो जो भी डिसीज़न लिया जाता है वो पारिवारिक ज़रूर लिया जाएगा, लेकिन उस डिसीज़न को जानने का हक सोशल मीडिया को भी है, क्योंकि आप सोशल मीडिया का हिस्सा हैं। और ये जो जनता है ये सुमित जी की साइड से भी इस निर्णय को जानने के लिए इंतज़ार करेगी और दीदी जी की फैमिली की साइड से भी इस निर्णय को जानने के लिए इंतज़ार करेगी कि इस चीज़ पे महल परिवार क्या निर्णय लेते हैं। उसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है, मेरे कारण काफ़ी कुछ उनके परिवार को कहा जा रहा है जिसके लिए मैं क्षमा या प्रार्थी हूँ। आपके कारण तो उस दिन से कहा जा रहा है जिस दिन से आपकी सगाई हुई। काश कि ये क्षमा मांगने की नौबत आपको आज पब्लिक के आगे नहीं आती और ये क्षमा आप उनसे ही मांग लेती अपनी गलतियों की, और शायद वो आपको क्षमा भी कर देते, क्योंकि वो लोग दिल के बहुत बड़े लोग हैं। ये हमने उनको देख लिया है। जितना हमने उनकी पर्सनालिटी इतने टाइम में जज करी है, वो लोग दिल के बहुत बड़े लोग हैं। अगर आप ये क्षमा उनसे तब मांग लेती या अभी 4-5 दिन पहले तक भी मांग लेती। इंसान किसी के आगे तो सच बोलता है, किसी को तो अपने सारे राज बताता है, लेकिन झूठ ख़त्म होता है। तो शायद इस क्षमा को वो लोग एक्सेप्ट भी करते। आई डोंट नो क्या उनका डिसीज़न होता है। फ़िलहाल उन्होंने यहाँ पे उनसे क्षमा याचना करी है। अगेन सोशल मीडिया का प्रेशर है, सोशल मीडिया ने नॉक करा कि कहाँ इनसे कौन माफ़ी मांगेगा, है ना। तो इसीलिए उनको थोड़ा सा उनका ट्यूबलाइट जला कि हाँ भाई, ये भी माफ़ी डिज़र्व करते हैं। आखिर खेला तो हमने इन लोगों की भावनाओं के साथ भी हैं। तो महल परिवार को और सुमित जी की फैमिली को उन्होंने स्वतंत्र किया है कि वो अपने कोई भी डिसीज़न ले सकते हैं। तो देखते हैं उनकी फैमिली किस बात का क्या डिसीज़न लेती है। होप करते हैं कि आप जो भी डिसीज़न लें वो समझदारी वाला लें और एक बार सोशल मीडिया में आके अपने डिसीज़न के बारे में ऑडियंस को ज़रूर बताएं, क्योंकि जो सगाई करके 15 लाख कमाए थे वो सोशल मीडिया पे ही कमाए थे। तो अगर उसका कोई फ्यूचर होता है तो वो हमें या ऑडियंस को भी जानने का हक है, और जो भी चीज़ें होती हैं मतलब ऑडियंस को जानने का हक है कि आखिर फाइनल डिसीज़न इस मैटर पे क्या निकला है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोगों को अपना ध्यान रखना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।